आपका स्वागत है। चीन के पास रोबोटिक पक्षी, रोबोटिक स्टिंगरे और डॉल्फिन के साथ साथ सभी प्रकार के हवाई, पानी के नीचे और सतही ड्रोन हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस झुंड ड्रोन। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां इंसान नहीं लड़ते बल्कि रोबोट कुत्ते लड़ते हैं, जो दौड़ने, कूदने, शूटिंग करने और यहां तक कि उड़ने में भी सक्षम होते हैं। यह अब कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है जिसे चीन सक्रिय रूप से अपनाता है। आज के वीडियो में आप सैन्य रोबोटिक्स के क्षेत्र में रोमांचक तकनीकी सफलताओं के बारे में जानेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी और आपको युद्ध और सुरक्षा के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। मुझे लगता है कि यह कोई रहस्य नहीं है कि चीनी सेना हथियारों में अभूतपूर्व तकनीकी सफलता की तैयारी कर रही है। देर सवेर वे सैनिकों की जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सशस्त्र रोबोट लाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। हाल के परीक्षणों से पता चला है कि अर्धस्वायत्त हत्या मशीनें मनुष्यों की तरह ही सटीकता के साथ लक्ष्य पर गोलीबारी करने में सक्षम हैं। हालांकि चीन सक्रिय रूप से सैन्य रोबोटिक्स विकसित करने वाला एकमात्र देश नहीं है। उदाहरण के लिए, एक रोबोट कुत्ता पहले ही अमेरिकी सेना में प्रवेश कर चुका है। ग्रेट ब्रिटेन और रूस लड़ाकू रोबोटों के अपने संस्करण पर काम कर रहे हैं। ये सभी देश अद्वितीय प्रौद्योगिकियों और विकास क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। आइए इन रोबोटिक कुत्तों पर एक नजर डालें और इस्तेमाल की गई तकनीक की प्रगति का आकलन करें। आइए सबसे आशाजनक चीनी एआई रोबोटों में से एक यूनी 3B2 से शुरुआत करें, जो लगातार सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रोबोट सीढ़ियों पर अपना संतुलन बनाए रख सकता है और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। यह 120 किलोग्राम से अधिक का भार झेल सकता है और एक बार चार्ज करने पर 5 घंटे तक चल सकता है। मूल रूप से B1 इंडेक्स रोबोट मॉडल को औद्योगिक उपयोग के लिए 2022 में पेश किया गया था। संशोधन B1 पानी के भीतर चल सकता है, 80 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है और एक बार चार्ज करने पर 2 घंटे तक बिना भार के काम कर सकता है। अब यूनी 3 रोबोटिक्स ने एक अधिक उन्नत मॉडल यूनी 3B2 विकसित किया है। नए 4 पैरों वाले रोबोट का वजन 60 किलोग्राम है। यह अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक जॉइंट ड्राइव से लैस है और 380 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। रोबोटिक कुत्ते का डिजाइन 120 किलोग्राम स्थिर भार और 40 किलोग्राम से अधिक गति का सामना कर सकता है। 2.25 kWh की बैटरी क्षमता रोबोट को बिना भार के 5 घंटे तक चलने की अनुमति देती है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 45 किलोग्राम भार के साथ 2 घंटे से अधिक समय लेती है। ड्राइव के गतिशील गुण रोबोट को 1.6 मीटर तक लंबी छलांग लगाने, 1 मीटर से अधिक की ऊंचाई से कूदने और 6 मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम गति से चलने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा रोबोट बहुत स्थिर है। B2 केले के छिलकों से ढके फिसलन भरे फर्श पर संतुलन बनाए रख सकता है और साथ ही इंजीनियरों से आवेग प्राप्त कर सकता है। बढ़ी हुई स्थिरता B2 को इंजीनियर के सक्रिय प्रयासों के बावजूद सीढ़ियों पर चलते समय गिरने से बचाती है। रोबोट को रस्सी से बांधकर खींचा जा रहा है और उसके पैरों के नीचे लकड़ियां घूम रही हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट्री B2 सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चल सकता है, जिसमें पीछे और बगल में भी चल सकता है और 45 डिग्री के कोण पर चढ़ सकता है और बाधित क्षेत्रों पर आगे बढ़ सकता है। स्थानिक अभिविन्यास के लिए यह एक उन्नत सेंसर प्रणाली से सुसज्जित है, जिसमें 2 ऑप्टिकल कैमरे, 2 गहराई वाले कैमरे और 1 लीडर मॉड्यूल शामिल है। अर्जित डेटा की यह श्रृंखला उसे कठिन इलाके को आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देती है। यह योजना बनाई गई है कि रोबोट के प्रबंधन का उपयोग उद्योग में किया जाएगा, उदाहरण के लिए वस्तुओं के रिमोट कंट्रोल के लिए, लेकिन सैन्य उद्देश्यों के लिए भी। वैसे सबसे ऊपर उपरोक्त यूनिट्री B2 रोबोट को केवल निचले पैरों को बदलकर आसानी से एक पहिए वाले संस्करण में परिवर्तित किया जा सकता है। छद्म हरे रंग में और जालीदार सुरक्षा के साथ रोबोटिक कुत्ते को चाइना एयर शो में चीनी सैन्य उद्योग की नवीनतम प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया था। यह स्पष्ट था कि यह रोबोट उठ और गिर सकता है, सभी दिशाओं में घूम सकता है और अपनी धुरी पर घूम सकता है। सच है, प्रभाव बहुत प्रभावशाली नहीं था। आप इन शॉट्स के बारे में क्या सोचते हैं? वह पूरी तरह से कुछ और है। कंबोडिया में एक अभ्यास के दौरान रोबोट ने दिखाया कि वह न केवल स्वचालित हथियारों से लक्ष्य को मार सकता है, बल्कि विशेष बलों की टीम में भी काम कर सकता है। कई लोगों ने देखा है कि चीनी रोबोट वास्तव में बोस्टन डायनेमिक्स के मॉडल की एक प्रति है, जो कई वर्षों से इसी तरह के रोबोट विकसित कर रहा है और इस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है।
गौरतलब है कि यह कंपनी अपने रोबोट्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगाती है। बोस्टन डायनेमिक्स की रोबोटिक डॉग परियोजनाएं खुला स्रोत थीं और इसमें कई चीनी विश्वविद्यालय और रोबोटिक्स स्टार्टअप शामिल थे, जब तक कि अमेरिकी सरकार ने कंपनी को चीन के साथ सभी संबंध तोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। हालांकि चीनी कंपनियों ने रोबोट कुत्ते की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया है। बोस्टन डायनामिक्स रोबोट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक बहुत ही कॉम्पैक्ट हाइड्रोलिक ड्राइव यूनिट है। इसका वजन केवल 5 किलोग्राम है और इसकी शक्ति 5 किलोवाट है और इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर, एक पंप, एक टैंक, एक बैटरी, एक फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक शीतलन प्रणाली शामिल है। जबकि चीनी रोबोट का प्रत्येक जोड़ अपनी इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। निम्नलिखित शॉट किसी एक्शन मूवी के एक एपिसोड से मिलते जुलते हैं। चीन ने मशीन गन से लैस एक रोबोट कुत्ते का अनावरण किया है जिसे ड्रोन द्वारा ले जाया जा सकता है। वीडियो में ड्रोन एक रोबोट कुत्ते को एक इमारत की छत पर उतारता है, जिसके बाद मशीन गन के साथ रोबोट खड़ा होता है और लैंडिंग क्षेत्र का सर्वेक्षण करना शुरू कर देता है। फायरिंग रेंज के भीतर संभावित दुश्मन है या नहीं। इस तरह के ड्रोन का उपयोग कमजोर स्थानों पर, अग्रिम पंक्ति के पीछे या इमारतों की छतों पर स्थिति लेने के लिए किया जा सकता है, जिससे त्रिआयामी हमलों की अनुमति मिलती है। वीडियो को देखते हुए रोबोट की पीठ पर स्वचालित राइफलें, मशीन गन या हैंड ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं। सशस्त्र रोबोट 14.5 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकता है और पैदल सेना या बख्तरबंद वाहनों के साथ सहयोग कर सकता है। कुत्ता जिस हथियार का इस्तेमाल करता है वह चीनी QBZ-97 लाइट मशीन गन है। यह 400 मीटर की प्रभावी रेंज के साथ प्रति मिनट 650 राउंड तक फायर करता है। मशीन गन से सुसज्जित यह मॉडल सटीक निशाने पर फायर करती है। डॉग रोबोट का एक और चीनी संशोधन नवंबर 2022 की शुरुआत में चीन में एक प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया था। चीनी रोबोट पर मशीन गन लगाना हथियार के वजन और फायरिंग के दौरान पीछे हटने के कारण एक बड़ी तकनीकी चुनौती पेश करता है। चीनी सेना ने भारी हथियारों के साथ इस प्रकार के सैन्य वाहन के उपयोग में बहुत रुचि दिखाई है, जो दूर से नियंत्रित या पूरी तरह से स्वायत्त मोड में लड़ाकू कार्यों को करने में सक्षम है। कहा जाता है कि रोबोट अपनी पीठ पर 14 किलोग्राम की तोप ले जाता है। कुत्ते को एक सैन्य टैबलेट पर एक एप्लीकेशन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इसमें 360 डिग्री दृश्य वाले अंतर्निर्मित कैमरे भी हैं। ऐसे रोबोट को पूरी तरह से स्वायत्त या दूर से नियंत्रित मोड में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। विस्तृत विवरण जारी नहीं किए गए हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका चलते हैं। यह एक रोबोटिक कुत्ता है जिसे घोस्ट रोबोटिक्स का घोस्ट V60 कहा जाता है। इस रोबोट का परीक्षण अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है। सेना इस विकास को सेना की आंखें और पंजे कहती है। वे फिलहाल रोबोटिक कुत्ते की क्षमताओं का परीक्षण कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की 23वीं एयरबोर्न महिला रेजिमेंट के सैनिक रक्षा उपकरण समूह रोबोटिक्स केंद्र के विशेषज्ञों के सहयोग से वे मूल्यांकन करेंगे कि मशीन विभिन्न वातावरणों में कितनी अच्छी तरह सामना कर सकती है और युद्ध के मैदान में यह कितनी उपयोगी होगी। V60 घोस्ट रोबोट को कठिन शहरी या बाहरी इलाके में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने और 10 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम माना जाता है। रोबोट को हेलीकॉप्टर द्वारा मिशन स्थल पर ले जाया जा सकता है या पैराशूट द्वारा गिराया जा सकता है और फिर इसे एक ऑपरेटर द्वारा दूर से नियंत्रित किया जाना चाहिए। स्वायत्त मोड उपलब्ध नहीं है, लेकिन निर्माता ने बारिश और अन्य मौसम की स्थिति से इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा सुनिश्चित की है। बिल्ट इन फ्रंट, रियर और साइड कैमरे 360 डिग्री दृश्य प्रदान करते हैं, जो लेजर रेंज फाइंडर आधारित विजुअलाइजेशन सिस्टम का पूरक है। आज के युद्ध के माहौल में रोबोटिक्स तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं और सैनिकों को तेजी से काम करने में सक्षम बनाते हैं। 4 पैरों वाला घोस्ट V60 रोबोट जमीन पर सैनिकों को बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है। यह अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए आंख और कान के रूप में काम कर सकता है, जिससे लक्ष्य की पहचान और खोज की सटीकता बढ़ जाती है। घोस्ट रोबोटिक्स ने सेना के लिए सशस्त्र रोबोट कुत्ते भी बनाए हैं और वाशिंगटन में अपने 2021 के वार्षिक सम्मेलन में एक मॉडल का अनावरण किया है। रोबोट को विशेष रूप से स्पर स्पेशल पर्पस मानवरहित राइफल मॉड्यूल के साथ डिजाइन किया गया था। इसे विभिन्न रोबोटिक प्लेटफार्मों पर स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पर में 30 गुना आवर्धन वाला एक ऑप्टिकल सिस्टम,
अंधेरे में लक्ष्य करने के लिए एक थर्मल इमेजिंग कैमरा और 12 मीटर की प्रभावी रेंज शामिल है। मॉस्को में आर्मी 2022 सैन्य प्रदर्शनी में ग्रेनेड लॉन्चर से लैस रूस के नवीनतम रोबोटिक कुत्ते का भी अनावरण किया गया। इंटेलिजेंस मशीन्स द्वारा निर्मित जो एक कुत्ते की तरह दिखता है, यह प्रोजेक्ट रोबोटिक्स, हथियार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में माहिर है। डेवलपर्स का कहना है कि रोबोटिक कुत्ता सटीक गोलीबारी कर सकता है, हथियार ले जा सकता है और नागरिक स्थितियों में मलबे का पता लगाने और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने में उपयोगी हो सकता है। युद्ध की स्थितियों में रोबोटिक कुत्ते को निशाना लगाने, गश्त करने और रखवाली करने में सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञ इस विकास की मौलिकता पर संदेह करते हैं और इसे चीनी यूनिटरी मानते हैं। जहां संभव हो सके अपने प्राच्य मूल को छिपाने के लिए M81 को कपड़े से ढका गया था। अमेरिकी निर्माता थ्रोफ्लेम ने पहली बार पिछली गर्मियों में टर्मिनेटर नामक अपनी नई रचना का अनावरण किया और यह अब खरीद के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने रोबोट की क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक रोमांचक वीडियो जारी किया। वीडियो, जो केवल 2 मिनट से कम लंबा है, रोबोट के पीछे फ्लेमथ्रोवर के ईंधन भरने से शुरू होता है, इससे पहले कि टर्मिनेटर आग की लपटें भेजना शुरू कर देता है, जिसमें एक शॉट भी शामिल है जो अपनी कूदने की क्षमता को दिखाता है। अपनी वेबसाइट पर कंपनी अपनी रचना को फ्लेमथ्रोवर के साथ दुनिया के पहले रोबोट कुत्ते के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसकी कीमत लगभग $10,000 है। कुछ आलोचकों ने चेतावनी दी है कि यदि रोबोट गलत हाथों में पड़ गया तो यह गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। हालांकि डेवलपर्स स्वयं अपनी रचना को एक हथियार नहीं मानते हैं, लेकिन फिल्म उद्योग में थ्रोफ्लेम कंपनी की सक्रिय भागीदारी के कारण वे इसे विशेष प्रभावों के लिए एक उपकरण मानते हैं। रोबोट कुत्ते का मॉडल स्वयं छोटी इकाइयों यूनिटरी गो 1 की चीनी श्रृंखला से चुना गया है। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट लिखें और जल्द ही फिर मिलेंगे।